अपने तांत्रिकों को कभी देखा है कई मंदिरों में, शमशान घाट में या किसी पहाड़ी गुफा में साधना करते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है इन तांत्रिकों का असली भोजन क्या होता है? क्या यह सच में मांस, शराब या अजीब चीज खाते हैं, या इसके पीछे कुछ और गहरा, कुछ अदृश्य राज छुपा है? तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आखिर तांत्रिकों का असली भोजन क्या होता है, तांत्रिक क्या खाते हैं। साथ ही मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि तांत्रिकों के खान पान से संबंधित वो खतरनाक रहस्य जो शायद ही किसी ने आपको बताया हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत में तांत्रिकों को लेकर अनगिनत कहानियां फैली हुई है। कहीं कहा जाता है कि वह शमशान में बैठकर मांस खाते हैं, कहीं कहा जाता है कि वह शराब पीकर साधना करते हैं, और कहीं तो यह भी सुना जाता है कि वह काले जादू से लोगों को नियंत्रित करते हैं। पर क्या यह तंत्र का असली रूप है, या फिर ये सब वो परतें हैं जो असली सच्चाई को ढक देती है? देखिए दोस्तों, समाज हमेशा वही समझ पाता है जो आंख से दिखता है, और जब कोई साधक अपने भीतर की दुनिया में उतरता है तो बाहरी लोग उसे समझ ही नहीं पाते। उनके लिए वह अजीब सा डरावना या अशुभ बन जाता है। पर असल में हर प्रतीक, चाहे वो मांस हो, शराब हो या शमशान, इन सब का अर्थ आध्यात्मिक होता है, भौतिक नहीं। जो चीज हमें डराती है, तांत्रिक उन्हीं का सामना करता है, क्योंकि उसके लिए अंधकार भी एक ऊर्जा है। इसलिए अगली बार जब आप किसी तांत्रिक के बारे में सुने तो याद रखिए, हर कहानी के पीछे एक गहरी साधना छिपी होती है, जिसे समझना आसान नहीं, महसूस करना पड़ता है। तो दोस्तों आप जरा सोचिए, अगर तंत्र का मतलब सिर्फ शराब, मांस या डर से होता तो इतने महान ऋषि, साधक, योगी उसे क्यों अपनाते? असल में तंत्र शब्द संस्कृत के मूल तल से बना है, जिसका अर्थ है फैलना, विस्तार करना। यानी तंत्र वह मार्ग है जो हमारी चेतना को सीमाओं से परे ले जाता है। तंत्र किसी धर्म या जादू का नाम नहीं, बल्कि एक ऊर्जा का विज्ञान है जिसे साधक अपने भीतर अनुभव करता है। और अब आते हैं सबसे मुख्य सवाल पर कि आखिर तांत्रिकों का भोजन क्या होता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि साधारण इंसान पोषण लेता है, लेकिन तांत्रिक आत्मा से वह केवल अन्य सवाल के लिए नहीं, बल्कि ऊर्जा के लिए भोजन करते हैं। जो साधक प्रारंभिक स्तर पर होता है वह भोजन, मांस, नशे जैसी चीजों से अपने भीतर की ऊर्जा जगाने का कोशिश करता है, पर जैसे जैसे साधक आगे बढ़ता है उसका भोजन बदल जाता है, वह प्राण, विचार और भावना से पोषित होता है। तो दोस्तों यहीं से शुरू होती है तंत्र की असली यात्रा, जहां साधक का आहार भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक बन जाता है। तो दोस्तों क्या आपने कभी महसूस किया है, जब आप बहुत गुस्से में होते हैं या बहुत डरे हुए होते हैं, या आपके भीतर एक अजीब सी गर्मी या कंपन पैदा होती है? यही ऊर्जा है। हर भावना, चाहे वह डर हो, प्रेम हो, क्रोध हो, एक विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा पैदा करती है। साधारण लोग इन भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन तांत्रिक उन्हें भावनाओं को भोजन की तरह ग्रहण करते हैं। वह जानते हैं कि भय की ऊर्जा सबसे तीव्र होती है, इसलिए वह शमशान, अंधकार या मृत्यु के पास साधना करता है, क्योंकि वह भय, शांति और रहस्य तीनों शक्तियों एक साथ मौजूद होती है। जब कोई व्यक्ति डरता है तो उसकी मन और शरीर ऊर्जावान कंपन उत्पन्न करती है, ताकि उस कंपन को महसूस करता है, उसे ऑब्जर्व करता है और उसी से अपनी साधना को पोषित करता है। यानी तांत्रिकों का उसकी असली भोजन है मानव की भावनाएं, वातावरण की तरंगे और अपने भीतर की चेतना की अग्नि। वह बाहर से साधारण दिखता है, पर भीतर से उन ऊर्जाओं को खा रहा होता है जिन्हें आम लोग समझ भी नहीं पाते। तो दोस्तों तंत्र का असली उद्देश्य कभी बाहर नहीं होता, वह हमेशा भीतर होता है। जब साधक अपने डर, अपने वासना, अपने मोह, इन सब को पहचानता है और उन पर विजय पाता है, तो वो खाता है अपने ही दोषों को, वह खाता है अपने भीतर के अंधकार को, निगलता है और उसी से जन्म लेता है प्रकाश। यही कारण है कि कहा जाता है कि तांत्रिक वही जो अपने भीतर की रक्षा को भस्म कर दे, और उसके लिए भोजन अब मांस या शराब नहीं होता, बल्कि स्वयं की चेतना
है या विस्तार होता है। वह अपने भीतर के भय को शक्तियों में बदलता है, अपनी वचनों को ऊर्जा में और अपनी अहंकार को भाषा में। दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूं कि तांत्रिक का असली भोजन है अनुभूति, जागृति और आत्मा साक्षात्कार। वह अब किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं रहता है, क्योंकि उसने समझ लिया है कि सबसे बड़ी शक्ति उसके भीतर है, बाहर नहीं। और जब कोई साधक इस अवस्था तक पहुंचता है, तब वह तांत्रिक नहीं रह जाता, वह स्वयं तंत्र बन जाता है, एक जीवित ऊर्जा, एक चलती हुई चेतना। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि तांत्रिकों का असली भोजन क्या है। तब तक के लिए नमस्कार।